दोहरे विकल्प हैं। आत्मा चाहे तो दोनों यात्राएं कर सकती है। संसार में, शरीर में, बंधन में, बंधन के बाहर, संसार के बाहर, शरीर के बाहर, ये दोनों संभावनाएं और संसार का अनुभव, संसार के बाहर उठने के अनुभव की अनिवार्य आधारशिला है। विश्रांति का अनुभव तनाव के अनुभव के बिना असंभव है। मुक्ति का अनुभव अमुक्त हुए बिना असंभव है। मैं एक छोटी सी कहानी निरंतर कहता रहता हूं। मैं कहता रहता हूं कि एक अमीर आदमी, एक करोड़पति जीवन के अंत में सारा धन पाकर चिंतित हो उठा। चिंतित हो उठा कि आनंद अब तक मिला नहीं। सोचा था जीवन भर धन धन धन, सोचा था धन साधन बनेगा, आनंद साध्य होगा। साधन पूरा हो गया, आनंद की कोई खबर नहीं। साधन इकट्ठे हो गए, आनंद की वीणा पर कोई स्वर नहीं बजता। साधन इकट्ठा हो गया, भवन तैयार है, लेकिन आनंद का मेहमान आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, उसकी कोई पदचाप सुनाई नहीं पड़ती। चिंतित हो जाना स्वाभाविक है। गरीब आदमी कभी चिंतित नहीं हो पाता, यही उसका दुर्भाग्य है। अगर वो चिंतित भी होता है तो साधन के लिए होता है कि कैसे धन मिले, कैसे मकान मिले। अमीर आदमी की जिंदगी में पहली दफा साध्य की चिंता शुरू होती है, क्योंकि साधन पूरा होता है। अब वो देखता है साधन सब इकट्ठे हो गए, जिसके लिए इकट्ठे किए थे वो कहां है। इसलिए जब तक किसी आदमी की जिंदगी में साध्य का ख्याल न उठे तब तक वो गरीब है, चाहे उसके पास कितना ही धन इकट्ठा हो गया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अमीर होने की खबर उसी दिन मिलती है जिस दिन वो ये सोचने को तैयार हो जाता है सब है जिससे आनंद मिलना चाहिए, ऐसा सोचा था, लेकिन वो आनंद कहां है। साधन पूरे हो गए लेकिन वो साध्य कहां है। भवन बन गया लेकिन अतिथि कहां है। उसी दिन आदमी अमीर होता है, वही उसका सौभाग्य है। लेकिन बहुत कम अमीर आदमी अमीर होते हैं। वो अमीर आदमी अमीर था, चिंता पकड़ गई उसे। उसने अपने घर के लोगों को कहा कि बहुत दिन प्रतीक्षा कर ली, अब मैं खोज में जाता हूं। अब तक सोचता था कि इंतजाम कर लूंगा तो आनंद का अतिथि आ जाएगा। इंतजाम पूरा है, अतिथि का कोई पता चलता नहीं, अब मैं उसकी खोज पर निकलता हूं। उसने बहुत से हीरे जवाहरात अपने साथ लेकर वो गया। गांव गांव पूछता था लोगों से कि आनंद कहां मिलेगा। लोगों ने कहा हम खुद ही तलाश में। इस गांव तक हम उसी की तलाश में पहुंचे। और रास्तों पर लोगों से पूछता था आनंद कहां मिलेगा। वो यात्री कहते कि हम भी सही यात्री हैं, फेलो ट्रेवलर्स हैं, हम भी खोज में निकले, तुम्हें पता चल जाए तो हमें भी खबर कर देना। जिससे पूछा उसी ने कहा कि तुम्हें खबर मिल जाए तो हमें भी बता देना, हमें कुछ पता नहीं, हम भी खोज में। थक गया, परेशान हो गया, मौत करीब दिखाई पड़ने लगी, आनंद की कोई खबर नहीं। फिर एक गांव से गुजर रहा था तो किसी से उसने पूछा। झाड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। देख के ऐसा लगा कि शायद यह आदमी कोई जवाब दे सके, क्योंकि अंधकार गिर रहा था सांझ का, लेकिन उस आदमी के आसपास कुछ अलौकिक प्रकाश मालूम पड़ता था। रात उतरने को थी लेकिन उसके चेहरे पे चमक थी सुबह की। पकड़ लिए उसके पैर, धन की थैली पटक दी और कहा कि यह है अरबों खरबों रुपयों के हीरे जवाहरात, आनंद चाहिए। उस फकीर ने आंखें ऊपर उठाई और उसने कहा कि सच में चाहिए? बिल्कुल, तुम्हें आज तक कभी आनंद नहीं मिला? उसने कहा कभी नहीं मिला। उसने कहा कभी कोई थोड़ी बहुत धुन बजी हो? तो कोई धुन नहीं बजी। उसने कहा कभी थोड़ा बहुत स्वाद आया हो? उस आदमी ने कहा बातों में समय खराब मत करो, तुम पहले आदमी हो जिसने एकदम से ये नहीं कहा कि मैं भी खोज रहा हूं, मुझे बताओ। उस फकीर ने पूछा कोई परिचय ही नहीं? उनका कोई परिचय नहीं है। इतना कहना था कि वो फकीर उस झोले को जिसमें हीरे जवाहरात थे लेके भाग खड़ा हुआ। उस अमीर ने तो सोचा भी नहीं था।
वो उसके पीछे भागा और चिल्लाया, मैं लुट गया, तुम आदमी कैसे हो? गांव परिचित था फकीर का, अमीर का तो परिचित नहीं था। गली कूचे वो चक्कर देने लगा, सारा गांव जग गया, गांव भी पीछे भागने लगा। अमीर चिल्ला रहा, छाती पीट रहा, आंख से आंसू बह जा रहा है। वो कह रहा है मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, उसी के सहारे मैं आनंद को खोज रहा हूं, अब क्या होगा? मेरे दुख का कोई अंत नहीं, मुझे बचाओ, किसी तरह इस आदमी से मेरा धन वापस दिलवाओ। वो गांव भर में चक्कर लगा के भागता हुआ फकीर वापस उसी झाड़ के नीचे आ गया जहां अमीर का घोड़ा खड़ा था। झोला जहां से उठाया था वहीं पटक के जहां बैठा था वहीं झाड़ के पास फिर बैठ गया। पीछे से भागता हुआ अमीर, सारा गांव। अमीर ने झोला उठा के छाती से लगा लिया और भगवान की तरफ हाथ उठा के कहा, हे भगवान तेरा परम धन्यवाद। फकीर ने पूछा, कुछ आनंद मिला? उस अमीर ने कहा, कुछ, बहुत बहुत मिला, ऐसा आनंद इतने जीवन में कभी भी नहीं था। उस फकीर ने कहा, आनंद के पहले दुखी होना जरूरी है, पाने के पहले खोना जरूरी है, होने के पहले न होना जरूरी है, मुक्ति के पहले बंधन जरूरी है, ज्ञान के पहले अज्ञान जरूरी है, प्रकाश के पहले अंधकार जरूरी है। इसलिए आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, वो धन खोने की यात्रा है। असल में जिसे हम खोते नहीं उसे हम कभी पाने का अनुभव नहीं कर सकते। और इसलिए जब जिन्होंने पाया है, जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध, जब बुद्ध को मिला ज्ञान, लोगों ने पूछा क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था उसको जाना भर, लेकिन बीच में खोना जरूरी था। स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए भी बीमार होना अनिवार्य प्रक्रिया है। ऐसा जीवन का तथ्य है, ऐसी फैक्टिसिटी है। तो जब आप पूछते हैं क्या जरूरत है आत्मा को संसार में जाने की, तो मैं कहता हूं मुक्ति के अनुभव के लिए। और आत्मा संसार में आने के पहले भी मुक्त है, लेकिन उस मुक्ति का कोई बोध नहीं हो सकता, उस मुक्ति की कोई प्रतीति नहीं हो सकती, उस मुक्ति का कोई एहसास नहीं हो सकता। खोए बिना एहसास असंभव है। इसलिए संसार एक परीक्षण, संसार एक एक्सपेरिमेंट है स्वयं को खोने का। संसार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह आत्मा का अपना ही चुनाव है कि वो खोए।